हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 105 क्वेश्चन कर लिए थे। 15-15 क्वेश्चन रोज हो रहे हैं। टीजीटी का सिलेबस ही हो रहा है और थ्योरी भी मैंने डाल रखी है। बहुत हारमोनियम के बारे में मैंने बहुत कुछ डाल रखा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं चैनल पे। वो काफी पहले मैंने डाला था, 3 महीने हो गए शायद, 3 महीने पहले या 2 महीने पहले डाला था। हारमोनियम का पूरी अच्छी तरीके से वीडियो मैंने बना के उसमें डाला था कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, किस तरीके से बजाया जाता है। तो उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप जरूर देखना। और बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा उसका। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 105 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। वंदे मातरम गीत सन 1882 में बंकी चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। किस वर्ष इसे राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था? क 1884, ख 1886, ग 1890 या घ 1896? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1896 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। जनगण मन नामक राष्ट्रीय गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संपादित तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में सन 1912 ईस्वी में किस शीर्षक से छपा था? क भारत विधाता, ख भाग्य विधाता, ग मंगलदायक या घ जय गाथा? तो उसका जो शीर्षक था वो था भारत विधाता का इसका सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। किस तिथि को जनगण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया? क 15 अगस्त 1947, ख 24 जनवरी 1954, ग 20 मई 1956 या घ 18 जून 1960? इसका सही आंसर होगा ख 24 जनवरी 1954। ओके, इस दिन ये जनगण मन गीत को स्वीकार किया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1954 में जनगण गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 109। जनगण मन के समान किस राष्ट्रीय गीत को सम्मान दिया जाता है? क मोरा रंग दे बसंती चोला, ख ए मेरे वतन के लोगों, ग इंसाफ की डगर पे, घ वंदे मातरम? तो इसका सही आंसर है वंदे मातरम। घ इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110। प्रथम सवाक फिल्म आलम आरा में कितने गाने थे? क 4, ख 5, ग 6 या घ 7? तो इसका जो सही आंसर है वो है घ 7। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। आलम आरा के बाद की फिल्म इंद्र सभा में कितने गाने थे जो आज तक का एक कीर्तनमान है? क 21, ख 41, ग 71, घ 81?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ग 81। सॉरी, इसका जो सही आंसर है, मैंने 81 कह दिया, 71 इसका सही आंसर है ग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। मेरा नाम जोकर फिल्म के गीत जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां को पूरा लिखने के पहले ही गीतकार शैलेंद्र का निधन हो गया। तत्पश्चात उस गीत को किस गीतकार ने पूरा किया? ये जब गीत लिखा जा रहा था शैलेंद्र जी के द्वारा, तो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहां, तो उसी टाइम वो लिखते ही लिखते चल बसे थे। उसके बाद किसने लिखा? आंसर है क माया गोविंद, ख इंदिवर, ग शैली शैलेंद्र, घ गुलशन बावरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग शैली शैलेंद्र ने इसको पूरा किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 113। किस गायक ने अपनी शव यात्रा में गम दिए मुस्तकिल और जब दिल हो टूट गया, जब दिल ही होना चाहिए, जब दिल ही टूट गया के गीत को बजाते हुए ले जाने की इच्छा की वसीयत की? ठीक है, मतलब कि उन्होंने कहा जी कि मैं जब मर जाऊं तो ये इन दोनों में से एक गीत को आप चलाना। क कुंदन लाल सहगल, ख हेमंत कुमार, ग मुकेश, या घ केसी डे। का सही होगा, कुंदन लाल सहगल ने कहा था ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 का क होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कवि व गायक प्रदीप ने अपने कौन से गीत के रिकॉर्ड की बिक्री से प्राप्त रॉयल्टी की राशि को सन 1962 में हुए युद्ध के भारतीय शहीदों के आश्रितों पर खर्च करने का अनुबंध एक रिकॉर्ड कंपनी से किया? क पिंजरे के पंछी रे, ख इंसाफ की डगर पे, ग ए मेरे वतन के लोगों, या घ चाहे लाख करो चतुराई। प्रदीप का नाम बहुत विख्यात है और इसका जो सही आंसर है ए मेरे वतन के लोगों, ग इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, 115। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस फिल्म में शुरू से अंत तक शहनाई बजाई है? क शहनाई, ख गूंज उठी शहनाई, ग यादों की बारात, या घ सवेरा। शुरू से लेके एंड तक उन्होंने शहनाई बजाई है। तो सही आंसर है ख गूंज उठी शहनाई में इन्होंने शुरू से लेकर एंड तक शहनाई को बजाया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। नजमा फिल्म का लोकप्रिय गीत हौले हौले घूंघट मोरा खोले को किस प्रसिद्ध नृत्यांगना ने गाया था? क सितारा देवी, ख हेलन, ग जयश्री टी, घ बिंदु। ये फिल्म को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है
क इसका सही होगा सितारा देवी। क्वेश्चन नंबर 117, भारत पाक विभाजन के बाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली गायिका नूरजहां ने किस वर्ष हुए भारत पाक युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए अनेक गाने गाए थे? क 1948, ख 1965 में, ग 1971 में या घ किसी में नहीं। ख सही है उसका, 1965 में गाए थे। आगे चलते हैं 118, क्वेश्चन नंबर 118, इनमें कौन से गीतकार उर्दू साप्ताहिक ब्लिट्ज के संपादक थे? क जावेद अख्तर, ख हसन जमाल, ग निदा फजली, घ साहिर लुधियानवी। ख इसका सही है, हसन जमाल इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। इनमें किसने अपनी फिल्मों में लोक धुनों का प्रयोग अधिक किया है? क भूपेन हजारिका, ख AR रहमान, ग उत्तम सिंह या घ बप्पी लहरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूपेन हजारिका। अभी 2019 में या 2018 या 19 में आई थिंक उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, याद रखना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की धुन रचना एवं गोदान वे अनुराधा आदि फिल्मों का संगीत निर्देशन किसने किया है? क पंडित जसराज, ख कुमार गंधर्व, ग पंडित रविशंकर, घ गिरजा देवी। और इसका जो आंसर है वो होगा ग पंडित रविशंकर इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन रचना गोदान अनुराधा आदि फिल्मों का संगीत निर्देशन पंडित रविशंकर जी के द्वारा हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन रचना एवं गोदान वे अनुराधा आदि फिल्मों का संगीत निर्देशन किसने किया? तो ये उस दिन हमने कर लिया था, पंडित रविशंकर जी के द्वारा ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। AR कुरैशी के नाम से संगीत देने वाले प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? क बिस्मिल्लाह खां, ख बड़े गुलाम अली खां, ग उस्ताद अल्लाह रखा खां, घ नौशाद। तो इसका ग सही है, उस्ताद अल्लाह रखा खां। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 122 पे, ए मेरे वतन के लोगों को किसने स्वरबद्ध किया था? क रवि, ख नौशाद, ग खयाम, घ सी रामचंद्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है घ सी रामचंद्र ने इसको स्वरबद्ध किया था। ए मेरे वतन के लोगों, जरूर याद रखना। तो इसका घ हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व प्रसिद्ध कंपनी HMV हिज मास्टर्स वॉइस ने भारत में रिकॉर्ड बनाने का पहला कारखाना सन 1907 में कहां खोला था? क कलकत्ता, ख राउरकेला, ग बोकारो या घ नोएडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है क कलकत्ता में खोला था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, किस नृत्य निदेशक ने झनक झनक पायल बाजे में नायक की भूमिका निभाई? क मोरे मास्टर, ख उदय शंकर, ग गोपी कृष्ण या घ महबूब खान। सही आंसर है इसका ग गोपी कृष्ण ने किया था इसमें अभिनय, और हीरो के तौर पे ये थे। गुरुदत्त, क्वेश्चन नंबर 125 है, गुरुदत्त ने उदय शंकर से नृत्य की विधिवत तालीम ली तथा एक फिल्म के लिए नृत्य निर्देशक भी किया। वह फिल्म कौन सी थी? क गर्ल्स स्कूल, ख हम एक हैं, ग संग्राम या घ किस्मत। सही आंसर है इसका ख हम एक हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ये हमारा आज का, और इसका हम एक हैं इसका सही है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। और टेलीग्राम में हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो नाम है वो मैं ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम का नाम है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आप टेलीग्राम पे सर्च भी करके हो सकते हैं, जो है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे बहुत सारे लोग हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी, और जो भी क्वेश्चन होते हैं वहां पे भी हो जाते हैं। बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप वो पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि इसे अप्रिशिएट होता है इंसान, और कुछ नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।